स्टॉक मार्केट की दुनिया में अक्सर दो ही रास्ते दिखते हैं। एक डे ट्रेडिंग की तेज रफ्तार भागदौड़ और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का लंबा इंतजार। लेकिन इन दोनों के बीच भी एक रास्ता है। आज हम उसी रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे जिसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग को समझने का ये सफर 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम पहले इसकी दुनिया में कदम रखेंगे, फिर वो औजार देखेंगे जो एक ट्रेडर इस्तेमाल करता है, उसके गुप्त हथियार के बारे में जानेंगे और उन आम गलतियों से बचेंगे जो अक्सर नए ट्रेडर्स करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे सफर के पहले पड़ाव पर। सबसे पहला और जरूरी सवाल, आखिर ये स्विंग ट्रेडिंग है क्या चीज और ये डे ट्रेडिंग की आपाधापी से कितनी अलग है? स्विंग ट्रेडिंग क्या है, ये समझने से पहले ये जानना बेहतर है कि ये क्या नहीं है। देखिए, डे ट्रेडिंग की दुनिया बहुत तेज होती है, कुछ घंटों में सौदा खत्म। वहीं स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ी शांति है। यहाँ डे ट्रेडर की तरह दिन में दर्जनों छोटे छोटे मुनाफे नहीं बटोरे जाते, बल्कि कुछ दिनों या हफ्तों तक इंतजार करके एक बड़े मूव को पकड़ने की कोशिश की जाती है। तो इसका फंडा बिल्कुल सीधा है। मार्केट कभी भी एक सीधी लकीर में ऊपर या नीचे नहीं जाता है ना? वो हमेशा लहरों की तरह चलता है, ऊपर और नीचे स्विंग करता है। स्विंग ट्रेडिंग का मकसद बस इन्हीं लहरों, इन्हीं स्विंग्स पर सवार होकर मुनाफा कमाना है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? वॉलेटिलिटी, यानी बाजार की अस्थिरता। जी हां, वही चीज जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का दिल घबराता है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए वही तो मौका है, वही तो वो लहर है जिस पर वो अपनी नाव चलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मार्केट की इन लहरों को, इन स्विंग्स को पकड़ा कैसे जाए। यहीं पर काम आती है एक ट्रेडर की स्पेशल टूल किट, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बहुत काम के औजार होते हैं। अब ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये किसी ट्रेडर के लिए गूगल मैप्स की तरह हैं। ये रास्ता दिखाते हैं, लेकिन गाड़ी तो खुद ही चलानी पड़ती है। मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दें। ये बस बेहतर फैसले लेने में हमारी मदद करते हैं। जैसे मूविंग एवरेज को ले लीजिए। इसका सीधा सा काम है प्राइस के रोज रोज के शोर शराबे को शांत करके एक साफ सुथरा ट्रेंड दिखाना। और इसका एक बहुत ही मशहूर सिग्नल है गोल्डन क्रॉस। जब छोटी अवधि का एवरेज लंबी अवधि के एवरेज को नीचे से काटकर ऊपर निकल जाए, तो ये मार्केट में तेजी का एक क्लासिक संकेत माना जाता है। अब आता है आरएसआई। इसे आप स्टॉक का एनर्जी मीटर समझ सकते हैं। ये बताता है कि क्या कोई स्टॉक बहुत ज्यादा दौड़ चुका है और अब थक गया है, जिसे ओवरबॉट कहते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा पिट चुका है और अब शायद उठने की तैयारी में है, जिसे ओवरसोल्ड कहा जाता है। लेकिन सिर्फ इन टेक्निकल टूल से ही बात नहीं बनती। जो माहिर ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके पास एक गुप्त हथियार होता है, और वो हथियार है 2 अलग अलग दुनियाओं का मेल, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। ये एक लाइन ना अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस एक अच्छी मजबूत कंपनी चुनने में मदद करता है, और टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कि उस अच्छी कंपनी में पैसा लगाने का सही वक्त, सही एंट्री पॉइंट कौन सा है। तो देखिए, एक क्यों का जवाब दे रहा है तो दूसरा कब का। एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहा है तो दूसरा उसमें घुसने का सही समय। जब ये दोनों ताकतें एक साथ मिल जाती हैं तो कामयाबी की संभावना काफी बढ़ जाती है और कई बड़ी गलतियों से बचा जा सकता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। एक ट्रेडर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उनकी सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि वो सिर्फ कंपनी की अच्छी बैलेंस शीट देखकर शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे थे। याद रखिए, एक अच्छी कंपनी होना एक बात है और एक अच्छा स्विंग ट्रेड होना बिल्कुल दूसरी। अच्छा, मान लीजिए कि किसी के पास बेहतरीन टूल्स भी हैं और एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी। इसके बावजूद कई ट्रेडर्स पैसा गंवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ जाने पहचाने गड्ढों में, कुछ आम गलतियों के जाल में फंस जाते हैं। ये रही वो लिस्ट। इमोशंस में बह जाना, मतलब फोमो, अरे वो स्टॉक भागा जा रहा, मैं रह गया। या फिर लालच। और सबसे बड़ी गलती, कोई प्लान ही नहीं होना। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना ट्रेडिंग नहीं, जुआ कहलाता है। इन गलतियों को पहचानना ही इनसे बचने की तरफ पहला कदम है। और यहां एक सुनहरा नियम याद रखने जैसा है, बहुत ही सिंपल। व्हेन इन डाउट स्टे आउट। मतलब जब भी किसी ट्रेड को लेकर मन में कोई शक हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो उस ट्रेड को छोड़ देना ही सबसे बेहतर है। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा, मौके फिर मिलेंगे। असल में सारी गलतियों की जड़ कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी ही है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना लेना एक बात है, लेकिन उस पर टिके रहना, खासकर तब जब मार्केट आपके खिलाफ जा रहा हो, असली परीक्षा वहीं होती है।
तो फिर इन सारे जालों से बचने का और इस खेल में लंबे समय तक टिके रहने का वो एक मास्टर की वो चाबी क्या है? जवाब बहुत सीधा है, रिस्क मैनेजमेंट। मुनाफे के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अपनी कैपिटल, अपनी पूंजी को बचाना। इसे ऐसे समझिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछना होता है, अगर मैं गलत हुआ तो कितना खोऊंगा, और अगर सही हुआ तो कितना कमाऊंगा। जब तक कमाने की उम्मीद खोने के डर से कम दोगुनी या तिगुनी ना हो, वो ट्रेड लेने लायक नहीं है। और इस रिस्क को मैनेज करने के 3 मजबूत खंबे हैं। पहला, स्टॉप लॉस। ये आपकी सेफ्टी बेल्ट है जो बड़े नुकसान से बचाती है। दूसरा, पोजीशन साइजिंग, मतलब एक ही ट्रेड में सब कुछ नहीं झोंक देना। और तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन, यानी सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना। और एक नियम जो प्रोफेशनल्स हमेशा फॉलो करते हैं, वो है 1 से 2% का नियम। मतलब अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा किसी एक ट्रेड में दांव पर मत लगाओ। ये नियम पक्का करता है कि लगातार कुछ गलत ट्रेड भी आपको गेम से बाहर नहीं कर सकते। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? यही कि स्विंग ट्रेडिंग दिनों या हफ्तों के मूव्स पकड़ने का खेल है। टेक्निकल इंडिकेटर्स मददगार हैं, लेकिन भविष्य नहीं बताते। असल ताकत आती है फंडामेंटल क्या और टेक्निकल कब को मिलाने से। और इन सब से ऊपर है अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट। इनके बिना तो ये खेल खेला ही नहीं जा सकता। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं, क्या ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट्स पर कीमतों का अनुमान लगाना है, या फिर अपने मन के डर और लालच पर काबू पाना है? इस पर सोचिएगा जरूर।